मेरा ये मानना है कि जो भी संविधान में विश्वास करता है तो आज के दिन को तो सेलिब्रेशन जरूर है, क्योंकि एक ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्मदिन है जिन्होंने इस भारत में सबसे बड़ा दस्तावेज मानवता समानता की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं, सरकार घोषणाओं को करने की बात करता है। पूरे देश का शासन का संचालन कैसे होगा, दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें भारत के संविधान में समाई है। और वो संविधान लिखा है इस धरती के पुत्र बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने। आज उनकी जयंती है, तो मेरा ये मानना है कि ये कोई अलग से सोच नहीं है। उस व्यक्ति के लिए तो शायद हर घर में आज एक दिया जलना चाहिए उनके जन्मदिन पर, क्योंकि हमारा भारत का संविधान इक्वलिटी की बात कर रहा है, वो सबके हितों की बात कर रहा है, चाहे बच्चे हो, महिलाएं हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, कुछ किसी भी कैटेगरी का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सबकी बात कर रहा है। इसीलिए मैं भी यहाँ पर आई हूँ। जो अम्बेडकर जी को नहीं पढ़ते उनके लिए काफ़ी बिखरे हुए तथ्य हैं। अगर संक्षेप में मैं आपसे बात करूं, क्वेश्चन करूं कि अम्बेडकर जी ने देश को क्या दिया, तो आपका क्या जवाब है? मैंने बता भी दिया कि अम्बेडकर जी ने इस देश को मानवता के आधार पर, चाहे वो दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग, सबके हितों की कैसे रक्षा करनी है वो सिखाया। अम्बेडकर जी ने इस देश को एक्चुअल में राष्ट्रवाद क्या होता है वो सिखाया। क्योंकि अगर हम फर्जी राष्ट्रवाद की बात करें तो आप हवाई बातें करेंगे। इस देश की बहुसंख्यक आबादी जो शोषित है, पीड़ित है, जिसके पास अभाव है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, जिसके पास और संसाधन नहीं है, अगर आज भी वो गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है तो वो राष्ट्र कैसे समृद्ध हो सकता है? तो असली राष्ट्रवादी तो वही हुआ जो इन सबके हितों की बात करेगा। अगर इस देश की 49% महिलाओं की आबादी की बात करें तो उनके हित अधिकारों की बात किसने? बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बात की। इसी देश के अंदर इस तरीके की कहानियाँ सुनाई गई कि एक राजा की 3 रानियाँ थी, तो क्यों थी इस पर कभी विचार नहीं किया, क्योंकि वो स्त्री इस लायक ही नहीं थी कि जो अपने आप को मेंटेन कर सके, वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं थी, इसीलिए इस तरीके की प्रथाएं चली आ रही थी। लेकिन बाबा साहब ने हर स्त्री को वो सम्मान दिलाने की बात की। उन्होंने जब हिंदू कोड बिल आया भारत के अंदर, उनका विरोध हुआ, उन्होंने इस देश की स्त्रियों के उद्धार के लिए उस पद से इस्तीफा दे दिया। अपना व्यक्तिगत हित उन्होंने साइड रखा और इस देश की महिलाओं की आबादी के लिए वो मुखर होकर के आवाज़ बने। हिंदू कोड बिल पास हुआ, तब जाकर के महिलाओं को भी डिवोर्स का अधिकार मिला, और जो इस देश में पुरुष एक से ज़्यादा स्त्रियां रख करके उन स्त्रियों का शोषण करते थे वो बंद हुआ। अभी पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाया, लेकिन कम तो हुआ। अब ये आगे की लड़ाई खुद मुझे लगता है कि जो लोग भी बाबा साहब को मानते हैं, चाहे वो पुरुष वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे कोई सा भी वर्ग हो, उनको बाबा के इन विचारों का, इस दस्तावेज में जो चीज़ें लिखी हैं उनको एक कदम आगे बढ़ करके इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और महिलाओं को अपनी खुद की आवाज़ बोलने की ज़रूरत है। आप वकील भी हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान को इतना जटिल लिखा है कि वकीलों का अस्तित्व भी वहाँ से उभरा है। अगर ऐसी भाषा में लिखा जाता है कि जन सामान्य भी उन अधिकारों को, उन चीज़ों को समझ पाता तो ज़्यादा बेहतर होता। आपका कहना है? बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, ये बाबा साहब की कमी नहीं है, उन्होंने जटिल संविधान नहीं लिखा। अगर जटिल लिखा होता तो हमारे संविधान को लागू होने के बाद करीब 100 संशोधन हो चुके हैं, और संशोधन इसलिए हुए हैं क्योंकि संविधान लचीला है। लचीला इसलिए बाबा साहब ने बनाया, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए है कि समय परिवर्तनशील है। अगर नए तरीके के चैलेंज आएंगे, नए तरीके के आविष्कार होंगे, डेवलपमेंट होंगे, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे संविधान में रखे, इसीलिए तो 100 संशोधन हो चुके हैं। दूसरी बात, जो लोग इस संविधान को नहीं समझ रहे हैं, वो जो नहीं मान रहे, वो एक षड्यंत्र। आप संविधान की किताब की हर आर्टिकल को कंपलसरी कर दीजिए, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के PG तक। देखे कैसे हर व्यक्ति नहीं जानेगा, कैसे नहीं समझेगा। ये ड्यूटी है टीचर्स की, ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि उस भारत के सबसे बड़े दस्तावेज को आम जन नागरिक तक कैसे पहुंचाया जाए, ये जरूरी है। अम्बेडकर साहब को मानने वाला वो तबका है जो समाज में लंबे समय तक शोषित रहा है, शैक्षिक पृष्ठभूमि कमज़ोर रही है। अगर मैं एक पंक्ति में कहूँ कि आजकल कुछ लोग आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, आरक्षण के कुछ नियम हैं जिनके तहत आरक्षण दिया जाता है, आपके हिसाब से क्या देश आरक्षण को हटाने के लिए अभी तैयार है? बिल्कुल भी अभी तैयार नहीं है। वो अलग बात है कि 10 साल की बात की थी, तो बाबा साहब ने भी 10 साल की इसलिए बात की थी कि वो ये मान के चल रहे थे कि हम इतना बड़ा दस्तावेज लिख रहे हैं तो इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी हमारे देश की बहुसंख्यक आबादी मिनिमम आर्थिक संसाधन उसके पास नहीं है। उसकी मिनिमम जो इनकम होनी चाहिए अपने बच्चे को मेंटेन करने
लिए, अच्छी एजुकेशन, स्वास्थ्य देने के लिए वो नहीं है। तो ये जब तक नहीं हो जाए तब तक आरक्षण बिल्कुल समाप्त नहीं होना चाहिए। दूसरी एक और बात कहेंगे, आरक्षण सिर्फ आप सरकारी नौकरियों में नहीं देंगे, आप PSU जो है सरकारी नौकरियां हैं वो खत्म करना। आपने ज़्यादातर निजीकरण कर दिया और निजीकरण में रिजर्वेशन नहीं है, तो फिर कॉन्स्पिरेसी के साथ वो चीज़ें ना अब फिर वो लोग पीछे होते चले जा रहे हैं। और साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में ही इस पूरे भारत के जितने संसाधन हैं, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो यहाँ की नदियाँ हो, चाहे यहाँ के पहाड़ हो जहाँ माइनिंग हो रही है, चाहे यहाँ पर पेट्रोल के कुएँ हों, सारी जगह पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। रिजर्वेशन एक बहुत छोटी चीज़ है, बहुत बड़े लेवल पर इक्वलिटी की भागीदारी